अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो कि ताल्लुक़ रखती है जर्मनी से। तो जर्मनी ने कर दिया है अपना एक नया लॉ पास। 23 जून 2023 साबित होने वाला है एक बहुत अमेजिंग ईयर हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि जर्मनी ने खोल दिए हैं अपने वीज़ास सारे नॉन EU कंट्रीज़ के लिए, जिसका मतलब है पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के क्वालिफाइड और इवन नॉन क्वालिफाइड लोग यहाँ पर आ सकते हैं जर्मनी में, और यहाँ पर आके जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ईज़िली अवेल कर सकते हैं। सो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए तो कोई मसला ही नहीं रहा। उन्होंने बस करवानी है अपनी डिग्री को recognize from German authority, और आप लोग without gaining any points easily visa apply कर सकते हैं। Now here in video you can see coming to Germany to look for a job। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो जर्मनी ने लिया है, जिसके अंदर you don't even need a job to come to Germany। That mean कि आपको पहले यहाँ से कोई जॉब लेटर नहीं चाहिए। आप विदाउट जॉब लेटर ईज़िली वीज़ा हासिल कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर जॉब ढूंढने का, जो कि आपको जर्मन अथॉरिटीज़ वीज़ा इशू करेंगी। इसका जो वीज़े का नाम है वो है अपॉर्चुनिटी कार्ड। इसके अंदर आपको गेन करने पड़ेंगे कुछ पॉइंट्स। बेसिकली आपको 6 पॉइंट्स गेन करने पड़ेंगे, जो कि डिपेंड करते हैं आपकी एज के ऊपर, आपकी क्वालिफ़िकेशन के ऊपर, आपकी लैंग्वेज स्किल के ऊपर और आपके पार्टनर की क्वालिफ़िकेशन मिलकर आप दोनों कितने पॉइंट गेन कर सकते हैं। मिनिमम पॉइंट गेन है 6। अगर आपके पॉइंट्स हैं तो आपको बहुत ईज़िली वीज़ा अप्लाई करने में कोई इशू नहीं होगा, और 6 से ऊपर हो जाए तो बहुत ही बेहतरीन। तो यहाँ पर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वो आप देखेंगे कि आप इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्वालिफाइड हैं, और वो आपको 6 महीने से 1 साल के अंदर का वीज़ा इशू कर देंगे। इस वीज़ा के अंदर आपने आकर यहाँ पर अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जॉब ढूंढनी है। इस ड्यूरिंग में अगर आप जॉब ना ढूंढ सकें तो भी परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप इस ड्यूरिंग के अंदर एक नॉर्मल डिफरेंट जगह पे जॉब कर सकते हैं अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आप ऑब्वियसली यहाँ आ रहे हैं, आप अपने बलबूते पे आ रहे हैं, आपने जर्मन हुकूमत से किसी किस्म की मदद नहीं लेनी है। यहाँ आते के साथ ही सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि आप किसी भी किस्म की जॉब करें, अपने आप को अपना जो लिविंग है इधर यहाँ पे शो कर सकें इनको, कि आप अपनी लिविंग कॉस्ट ईज़िली मैनेज कर सकते हैं, और जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसके ऊपर आपने जॉब ढूंढते रहना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 साल हो गया है आपको यहाँ आए हुए और आपको जॉब नहीं मिली है जो आपकी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको वीज़ा कैंसिल करके आपको वापस भेज देंगे। आपको चांस देंगे, आपको 2 साल का वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, और आप इसके बाद ईज़िली अपनी जॉब आगे ढूंढ सकते हैं। और जब आपको जॉब मिल जाएगी उसके बाद आप यहाँ पर इवन परमानेंट रेजिडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं उन लोगों के ऊपर जो कि क्वालिफाइड नहीं हैं। क्वालिफ़िकेशन का हरगिज़ बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपने बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़ के कोई इंजीनियरिंग की डिग्रियाँ हासिल की हों, डॉक्टर्स हों और बहुत हाईली क्वालिफाइड हों। आप नॉर्मल स्किल वर्कर भी हो सकते हैं। अगर आपने एक डिप्लोमा किया हुआ है जो कि 3 साल का 4 साल का है, और ये डिप्लोमा ऑथराइज्ड आपने जगह से की है, जिसका ये मतलब है आप प्लम्बर हैं, आप AC ठीक करते हैं, आप बिजली की तारें ठीक करते हैं, आपको हीटिंग का काम आता है, आपको फ्लोरिंग का काम आता है, आपको दीवारों पे रंग करने का काम, मतलब इस तरह के छोटे छोटे काम जो आपको आते हैं और आपने इस चीज़ के अंदर डिग्री हासिल की है, वो वर्कर कहलाते हैं स्किल वर्कर। स्किल वर्कर्स के लिए भी ये वीज़ा खोल दिए गए हैं। नाउ आपने करना क्या है, सिंपल सा आपका एक चीज़ है जो कि आपकी डिग्री है, उसको आपने रिकग्नाइज़ करवाना है जर्मन अथॉरिटीज़ से। जर्मन के अंदर 3-4 ऐसे इदारे हैं जो आपकी डिग्री को रिकग्नाइज़ करवाते हैं, और इस वेबसाइट के ऊपर उन्होंने लिंक भी दिया हुआ है, जहाँ पे आप क्लिक हियर के ऊपर ऑप्शन मैंने आपको दिखाया, उधर क्लिक करेंगे तो आप उन इदारों की वेबसाइट खुल जाएगी जहाँ से आप अपने डिप्लोमा को ईज़िली रिकग्नाइज़ करवा सकते हैं।
इसके अलावा आपको चाहिए बेसिक जर्मन लैंग्वेज स्किल, तो कि आप बहुत ईज़िली सीख सकते हैं। आपके पास स्टिल टाइम है 3 to 6 मंथ्स, क्योंकि ये लॉ अभी आया है, इसको पास किया गया है। अब इसके मुताबिक वेबसाइट के ऊपर अपलोड की जाएंगी, बताया जाएगा कि किस तरीके से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वो अपना पूरा एक सिस्टम ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले 6 पॉइंट्स का बताया, जो आपको गेन करने हैं वो हासिल करना बहुत ईजी है। आपको पास अगर 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको ईज़िली 3 पॉइंट मिल जाएंगे, 4 पॉइंट आपको डिग्री के मिल जाएंगे, 3 पॉइंट आपको जर्मन लैंग्वेज के मिल जाएंगे, 2 पॉइंट आपको आपकी एज के मिल जाएंगे अगर आप अंडर 35 हैं। इसके अलावा 2 पॉइंट आपको 35 to 40 अगर एज के हैं तो इसके मिल जाएंगे। इसके अलावा 2 पॉइंट्स आपको ईज़िली मिल जाएंगे अगर आपने आइल्स किया हुआ है, और इसके अलावा आपके पार्टनर्स के पॉइंट तो एनीवे काउंट होंगे अगर आप शादीशुदा हैं तो। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए भी वीज़ा का प्रोसेस बहुत ईजी कर दिया गया है। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर FA या BA BCom टाइप की चीज़ें की हुई हैं, वो यहाँ पर आकर बहुत ईज़िली एक अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। दैट मीन आप यहाँ आकर फ्री स्टडीज़ भी कर सकते हैं। अगर इसको डिफरेंट तरीके से बोला जाए तो यहाँ पर आपको ये पैसे देंगे कि आप पढ़ाई करें। तो अप्रेंटिसशिप ये होती है कि ये आपको 3 साल का डिप्लोमा करवाते हैं, जिसके आप किसी कंपनी के अंडर होते हैं और आप उस कंपनी के लिए पढ़ाई कर रहे होते हैं और उनका काम सीख रहे होते हैं। कोई भी स्किल वो आपको सिखा रहे होते हैं। इट कुड बी नर्सिंग, इट कुड बी इलेक्ट्रिशियन, टेक्निकल और एनी अदर स्किल वर्कर, यू जस्ट नेम इट, एंड आप वो यहाँ पर आकर कर सकते हैं। नाउ इसका भी प्रोसेस बहुत इजी है। आपने सेम जो मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, अपनी क्वालिफ़िकेशन को यहाँ की क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक रिकग्नाइज़ करवाना है फ्रॉम जर्मन अथॉरिटीज़, एंड देन इसी प्रोसेस के हिसाब से आपने वीज़ा अप्लाई कर देना है। वीज़ा मिलने के साथ ही आप यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आकर आपने अपनी पसंद की अप्रेंटिसशिप ढूंढनी है, हर जगह अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको प्रोसेस होगा अप्लाई करने का, और जो आपको कंपनी चांस देगी आप उस कंपनी के साथ मिलकर अपनी अप्रेंटिसशिप को स्टार्ट कर सकते हैं। 3 साल की अप्रेंटिसशिप होती है यूजुअली, जिसके अंदर आपको पढ़ाई और काम दोनों ही सिखाया जाता है। और इसके बाद मोस्ट ऑफ द 99% चांसेस होते हैं जिस कंपनी ने आपको अप्रेंटिसशिप दी है वही कंपनी आपको अपने पास एज अ वर्कर रख लेती है। दैट मीन कि आप सिंपली आफ्टर गेटिंग योर वर्क यू कैन गेट वर्क वीज़ा एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर PR। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है लैंग्वेज। आपने वहाँ से जर्मन लैंग्वेज ज़रूर सीख कर आनी है, जो कि जर्मन B2 लेवल होता है, और ये आपने जर्मन की किसी ऑथोराइज्ड स्कूल से सीखनी है जर्मन लैंग्वेज। किसी ऐसे इदारे के पास मत जाइएगा जो कि जर्मन सर्टिफाइड ना हो। आप अपना टाइम और पैसा दोनों ही बर्बाद करेंगे इस तरीके से। इस लॉ को इम्प्लीमेंट होने में 3 से 4 महीने लग जाएंगे, ताकि उनकी वेबसाइट के ऊपर सारी चीज़ें प्रॉपर अपलोड होने में ऑलमोस्ट 3, 4, 5 महीने भी लग सकते हैं। तो आपके पास ये बहुत गोल्डन मौका है। इस टाइम के अंदर आप अपनी लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर काम कीजिए, अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कीजिए। जैसे ही ये वेबसाइट पे अपलोड हो जाए आम आवाम के लिए, तो आप साथ ही इस पर अप्लाई कर सकें। सो होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं सो डू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और ये ऑफिशियल वीडियो जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ली है, आप जाके ये मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी देख सकते हैं। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, कीप लाइकिंग इट एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।